तो इस कहानी की स्टार्ट में हम 6 लोगों की एक ग्रुप को देखता हूँ और ये सभी लोग वहाँ पर हॉरर वीडियो शूट करने गया था और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला अपने गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं और उन सभी को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। और हॉरर वीडियो शूट करने के बाद एक कपल यहीं पर स्लॉटर हाउस को देखने के लिए रुकते हैं। स्लॉटर हाउस यानी यहाँ पर पिग का एक बहुत बड़ा फार्म है और अब दोनों फार्म के अंदर जाकर पिग को तंग करने लगते हैं। पिग डर के चिल्लाने लगते हैं। पिग की शोर सुनकर वहाँ पर एक मोटा आदमी आते हैं। इससे पहले कि उस आदमी को देखकर ये दोनों यहाँ से भागते, उससे पहले ही वो मोटा आदमी एक धारदार हथियार से लड़के को मार देते हैं। लड़की भी यहाँ से भाग नहीं पाई क्योंकि लड़की एक गाड़ी के अंदर फंस जाती है और मोटा आदमी फिर से हथियार घुमा के लड़की को भी मार देते हैं। दरअसल ये मोटा आदमी लश्कर नाम के एक आदमी का बेटा है और ये लश्कर का ही पूरी की पूरी पिग का फार्म है। लेकिन अब लश्कर का धीरे धीरे फार्म चलना बंद हो चुका था क्योंकि लोग आजकल फैक्ट्री से प्रोसेसिंग मीट को खरीद रहा था। लश्कर ने अपने फार्म में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं किया था। उसका फार्म आज भी पुराना ही था। और दूसरी तरफ टॉम, जो लश्कर के ही फार्म में पहले काम किया करता था, उसका प्रोसेसिंग पिग का मीट आजकल शहर में काफी अच्छा चल रहा था। अब टॉम लश्कर का भी ये पूरी की पूरी फार्म लेना चाहते थे और इसीलिए टॉम एक पुलिस वाला और एक आदमी को लेकर लश्कर के फार्म हाउस में आते हैं और वहाँ पे जाकर इनको लश्कर का बेटा दिखाई देता है जिसका नाम बडी है। वो हमेशा से ही पिग के साथ रहा था, इसीलिए बडी अब नॉर्मल नहीं है। बडी पिग की ही तरह आवाजें निकलता है और पिग की ही तरह रहता है। दरअसल बडी जो इससे पहले 2 खून किया था वो भी इसीलिए किया था, वो दोनों उसके पिग को तंग कर रहा था और जो उसके पिग को तंग करता है उसके साथ बडी यही करता है। फिर टॉम लश्कर को उसके फार्म हाउस को सिर्फ $25,000 में बेचने के लिए धमकी देते हैं और लश्कर अगर टॉम को ये फार्म हाउस बेच देंगे तो लश्कर को भी यहाँ पर काम मिलेगा। लेकिन लश्कर टॉम का ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। फिर पुलिस वाला उसे धमकी देते हैं कि तुमने काफी सालों से इनकम टैक्स नहीं दिया और ऐसा ही रहा तो अगले महीने में तुम्हारी प्रॉपर्टी की नीलामी हो जाएगी। और ये सुनकर लश्कर को काफी गुस्सा आते हैं। फिर पुलिस वाला लश्कर के फार्म हाउस में नीलामी का बोर्ड लगा देते हैं और जब लश्कर फार्म हाउस के अंदर जाते हैं तो उसे बडी रोकना चाहते थे और जब लश्कर रूम के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक कपल की लाश दिखाई देती है जो उसे बडी ने काट कर हुक में लटकाया होता है। पहले तो लश्कर बडी को चिल्लाकर डांटता है लेकिन कुछ टाइम बाद लश्कर का गुस्सा ठंडा हो जाते हैं और लश्कर बडी को शाबाशी देते हैं क्योंकि बडी ने उन दोनों को अच्छी तरह काटा था। बडी अपनी तारीफ सुनकर उसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब लश्कर की दिमाग में एक आइडिया आते हैं और बडी को कहता है तुमको और 3 लोगों को काटना है और वो है टॉम, पुलिस वाला और उसके दोस्त। अब लश्कर यहाँ पर एक प्लान बनाता है। लश्कर टॉम को फोन करके कहते हैं कि उसकी ऑफर उसे पसंद है लेकिन टॉम को यहाँ पर अकेले ही आने के लिए कहते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखता हूँ उन चारों के ग्रुप को जो अभी भी हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए शॉपिंग कर रहा था और शूटिंग दोबारा करने के लिए ये लोग फिर से स्लॉटर हाउस यानी वही लश्कर की फार्म हाउस में जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखता हूँ पुलिस वाला डेविड को जो गुम हुए उस कपल को ढूंढ रहा था। डेविड उन्हें आखिरी बार उस स्लॉटर हाउस के पास देखा था। डेविड वहाँ पर जाकर देखता है कि वो 4 यहाँ पर हॉरर वीडियो की शूटिंग कर रहा था। शूटिंग होने के बाद चारों यहाँ से चले जाते हैं लेकिन जाते हुए बडी उन्हें देख लेते हैं। अब लश्कर फिर से उन तीनों को फोन करके कहते हैं कि तुम जल्दी यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। डेविड भी अब स्लॉटर हाउस के अंदर चले जाते हैं लेकिन तभी डेविड को ऊपर से खून टपकता हुआ दिखाई देते हैं लेकिन ऊपर एक बिल्ली को लटकाया हुआ था। दरअसल बिल्ली ने भी पिग्स को तंग किया था इसलिए बडी ने उसे भी मार दिया था। डेविड गन हाथ में लेकर अंदर की तरफ जा रहा था तभी किसी ने डेविड का हाथ ही काट डाला। दरअसल बडी ने ही उसका हाथ काटा है। अब डेविड की हाथ काटने की वजह से वो वहाँ पर मारा जाता है। डेविड मरने के बाद बडी ने उसे दिखाने के लिए उसके डैड लश्कर को बुलाते हैं। लश्कर डेविड की लाश देखकर थोड़ा टेंशन में तो आ गया लेकिन फिर भी लश्कर बडी को शाबाशी ही देते हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर टॉम का फ्रेंड आ जाते हैं। टॉम का फ्रेंड भी प्रॉपर्टी डील के बारे में ही बात करना चाहता था। लश्कर भी टॉम की फ्रेंड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टॉम की फ्रेंड के लिए
इन दोनों ने सरप्राइज का भी इंतजाम किया था, वो भी लाशों से रूम को सजा के। इन लाशों को देखकर टॉम का फ्रेंड भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब ऊपर से बडी उसे सिर में पकड़ लेते हैं और उसका पूरा सिर ही मरोड़ देते हैं और यहाँ पर टॉम का फ्रेंड भी मारा जाता है। और अभी भी बडी का मन नहीं भरा था। बडी ने डेविड की पुलिस यूनिफॉर्म को किसी तरह पहन लिया और डेविड की गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। और बडी जाते हुए दूसरे पुलिस वालों से भी बात कर रहा था। अब रास्ते में डेविड की गर्लफ्रेंड ने जब डेविड की गाड़ी को देखा तो उसे ऐसा लगा कि डेविड गाड़ी में है और जब वो उसे देखने के लिए जाते हैं तो उसे वहाँ बडी दिखाई देती है और लड़की जाकर उसके गाड़ी में छुप जाते हैं। लेकिन बडी एक पत्थर से उसकी कार के शीशे को तोड़ देते हैं और लड़की भी अपना जान बचाने के लिए गाड़ी से निकल जाती है, लेकिन बडी उसे पकड़ के उसे भी मार देते हैं। अब कुछ टाइम बाद स्लॉटर हाउस पर टॉम आ जाते हैं, जो लश्कर का फार्म हाउस को जबरदस्ती खरीदना चाह रहा था और इस टॉम पर ही लश्कर का सबसे ज्यादा गुस्सा था। अब सबसे दर्दनाक और भयानक मौत तो टॉम की ही होनी चाहिए। अब बडी पीछे से आकर टॉम को ग्राइंडर मशीन में डालकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखता हूँ उन चारों के ग्रुप को, जो एक पार्टी में एंजॉय कर रहा था। दरअसल ये लोग ही बार बार स्लॉटर हाउस के अंदर हॉरर वीडियो शूट करने के लिए जाते थे। पार्टी चल ही रहा था तभी लाइट चली जाती है और बाहर बिजली और तूफान भी आ रहा था। अब इतनी भयानक रात में ये लोग फिर से स्लॉटर हाउस जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनको लगता है इतनी भयानक रात में ही हॉरर वीडियो शूट करने से इनको अच्छी शॉट मिलेगी। अब ये लोग बात कर ही रहा था तभी इनकी शर्ट लग जाती है कि सेली अब अकेले ही स्लॉटर हाउस में 1 घंटे तक रुकेगी। अब ये लोग स्लॉटर हाउस पहुंच जाते हैं और जब सेली स्लॉटर हाउस के अंदर अकेले गया तो सेली के दोनों मेल फ्रेंड मास्क पहनकर सेली को डराने लगते हैं और जब सेली को डरा रहा था तब बडी पीछे से एक मास्क पहने हुए लड़के को मार देते हैं। ये देखकर सेली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी सामने से सेली को लश्कर पकड़ लेते हैं और उसे भी मार देते हैं और बडी ने दूसरी लड़के को भी मार देते हैं जो सेली को मास्क पहन के डरा रहा था। अब इन चारों में से यही लड़की बचा हुआ था और ये स्लॉटर हाउस के अंदर उसके दोस्त को ढूंढ रहा था। अब हम दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर को देखता हूँ, जिसे स्लॉटर हाउस के पास बहुत सारे लोगों की गुम होने का इंफॉर्मेशन मिलता है। अब जितने लोग गायब हुआ है उन्हें आखिरी टाइम स्लॉटर हाउस के पास ही देखा गया था, इसलिए पुलिस वाले को स्लॉटर हाउस के मालिक लश्कर के ऊपर ही शक हो जाते हैं। अब पुलिस वाला भी स्लॉटर हाउस जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो बैकअप टीम को भी इंफॉर्मेशन कर देते हैं। अब स्लॉटर हाउस के अंदर लश्कर और बडी उस लास्ट लड़की को टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि ये लड़की उसी पुलिस वाले की बेटी है जिसे स्लॉटर हाउस के आसपास बहुत सारी लोगों की गुम होने की रिपोर्ट मिला था। अब ये लोग उस लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पुलिस वाला गाड़ी की सायरन बजा देते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के लड़की उनके हाथों से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बडी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी पुलिस वाला बडी की साइड में गोली चलाता है और बडी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस वाला और उसके बेटी भागते हुए एक जगह पर पहुँच जाते हैं और पुलिस वाला उसकी बेटी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और उसके बेटी को एक प्लान समझा ही रहा था, तभी लश्कर पीछे से पुलिस वाले को चाकू मार देते हैं। उससे पहले कि लश्कर उस लड़की पर भी हमला करते, लड़की अपनी डैड की गन उठाकर लश्कर पर चला देते हैं। लड़की का डैड अभी भी जिंदा था, इसलिए लड़की अपने डैड को गाड़ी में बिठा लेते हैं और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं और तभी लश्कर फिर से एक बार इनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। लड़की भी लश्कर के ऊपर से ही गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये लोग अब कुछ दूर आगे बढ़ ही चुका था, लेकिन बडी उनके गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और बडी चाकू मार के उस आखिरी लड़की को भी मार देते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।